नमस्कार दोस्तों। मुद्दा सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं है। मुद्दा है दिल्ली की सत्ता का। मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों का। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस समय एक बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? दरअसल इस वक्त देश में कई बड़े घटनाक्रम एक साथ हो रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ किसानों, इंडस्ट्री और प्रोडक्शन सेक्टर पर भी संकट की बात कही जा रही है। उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात और गंभीर हो चुके हैं। ईरान में बड़े घटनाक्रम के बाद और ईरान इजरायल तनाव के बीच भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि श्रीलंका के पास ईरान के एक युद्धपोत को अमेरिकी पनडुब्बी ने निशाना बनाया, जिसमें करीब 80 लोगों की मौत हुई। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच भारत की तरफ से लगातार खामोशी देखने को मिल रही है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये खामोशी सिर्फ और सिर्फ कूटनीतिक है या फिर इसके पीछे कई बड़ी रणनीति छिपी हुई है। दोस्तों, इसी बीच देश में एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया है। यानी एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अभी सत्ता में है, वह खुद राज्यसभा सदस्य बनने के लिए नामांकन दाखिल कर देता है। ये फैसला आते ही बिहार की राजनीति में हलचल मच गई, क्योंकि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, लोकसभा की 40 सीटों के साथ ये देश की राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा केंद्र है। और याद रखिए, एनडीए सरकार के लिए सहयोगी दलों की भूमिका बेहद अहम है। जेडीयू के 12 सांसद, एलजेपी के 5 सांसद और टीडीपी के 16 सांसद, यानी सहयोगी दल अगर नाराज हुए तो दिल्ली की राजनीति भी प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है, क्या बिहार में ये राजनीतिक चाल दिल्ली की सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए चली गई है? क्योंकि 9 तारीख से संसद सत्र शुरू होने वाला है और संसद में सरकार को कई मुश्किल सवालों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा संकट है ऊर्जा यानी तेल का। भारत हर दिन लगभग 5.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल आयात करता है, लेकिन जिस समुद्री रूट के करीब 40% तेल भारत आता है, उस पर खतरा बढ़ गया है। भारत के पास फिलहाल करीब 25 दिन का तेल भंडारण के रूप में मौजूद है। अगर युद्ध लंबा खींचता है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। डॉलर की कीमत बढ़ने से भारत के आयात बिल में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है। सिर्फ तेल आयात में ही कहें कि डॉलर के मुकाबले रुपए गिरावट में हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। दूसरी तरफ एमएसएमई सेक्टर भी दबाव में है। भारत के कुल निर्यात का लगभग 45% हिस्सा एमएसएमई सेक्टर से आता है, लेकिन युद्ध और लॉजिस्टिक संकट के कारण ऑर्डर कम होने का खतरा बढ़ गया है। अगर यही हाल रहा तो लाखों नौकरियों पर भी असर इसका पड़ेगा। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इन हालात में दिल्ली की राजनीति अपने समीकरण बदल रही है? क्या बिहार की राजनीति दरअसल केंद्र की सत्ता को बचाने की रणनीति है? और क्या आने वाले संसद सत्र में इन सभी मुद्दों पर सरकार को कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा? फिलहाल इतना ही। साफ है कि देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक ऐसा मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला दूरगामी असर डाल सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बिहार से शुरू हुई ये राजनीति चाल दिल्ली की सत्ता पर क्या असर डालती है। बहुत बहुत शुक्रिया।